क्या राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना संविधान के खिलाफ है? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। क्या राघव चड्ढा की राज्यसभा सदस्यता खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मर्जर कानूनी है या सिर्फ राजनीतिक खेल? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतीय राजनीति में एक नया विवाद उस समय खड़ा हो गया जब राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की अटकलों ने जोर पकड़ा और इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या यह कदम संविधान के खिलाफ हो सकता है और क्या इससे उनकी राज्यसभा सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। दरअसल मामला सीधे तौर पर दल बदल कानून यानी दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा है, जो संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लागू होता है और जिसके अनुसार अगर कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है जिसे मर्जर कहा जाता है, जहां अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो इसे वैध माना जा सकता है और उनकी सदस्यता बच सकती है। यही वजह है कि राघव चड्ढा के साथ 7 सांसदों के इस्तीफे को एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या यह संख्या और प्रक्रिया कानून के दायरे में पूरी तरह से फिट बैठती है या नहीं। कपिल सिब्बल ने इसी मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर पार्टी बदलने का मामला है तो यह साफ तौर पर दल बदल की श्रेणी में आएगा और राज्यसभा सदस्यता पर खतरा बन सकता है। वहीं अगर एक वैध मर्जर के रूप में पेश किया जाता है तो फिर यह देखना जरूरी होगा कि क्या सभी संवैधानिक शर्तें पूरी की गई है या नहीं, क्योंकि सिर्फ संख्या पूरी होना ही काफी नहीं होता, बल्कि पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर भी मर्जर की प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। इसके अलावा अंतिम फैसला राज्यसभा के सभापति के हाथ में होता है, जो ये तय करते हैं कि सदस्यता बनी रहेगी या रद्द होगी। ऐसे में यह पूरा मामला अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एक संवैधानिक और कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम केवल कानून का मामला नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, जहां एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र और नैतिकता के खिलाफ बता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पक्ष इसे राजनीतिक स्वतंत्रता और रणनीतिक निर्णय के रूप में पेश कर सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या राघव चड्ढा अपनी राज्यसभा सदस्यता बचा पाएंगे या फिर उन्हें कानूनी झटका लगेगा? क्या यह मर्जर पूरी तरह से वैध साबित होगा या फिर इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी? और सबसे अहम बात कि इस पूरे घटनाक्रम का भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो भी फैसला आएगा वो भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल भी बन सकता है। फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि कानून क्या कहता है और आने वाले दिनों में इस राजनीतिक ड्रामे का अगला अध्याय क्या होगा।